गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से मेरे सभी शिक्षकों को, मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्टूडेंट्स, today I am going to teach you verb. What is verb? What is the role of verb in our life? Why necessary to study about verb? Which role play verb in our life? Verb is very necessary for our life. वर्ब जो होती है, जो एक क्रिया है, बिना इसके कुछ भी हो सकता नहीं है। लाइफ में जो कुछ भी हम लोग करते हैं, खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जो भी मतलब मैं यहाँ पे देखो चल रहा हूँ या बोल रहा हूँ, टॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, सिंगिंग, राइटिंग, मतलब कुछ तो एक वर्ब है, एक क्रिया हो रही है। उसी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे और हिंदी में क्रिया बोलेंगे। बिना क्रिया के कुछ भी होता नहीं है। अगर किसी को देख रहे हो तो सीन आएगा, सीन कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। किसी को और गौर से देख रहे हैं या तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी न किसी को हम लोग देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। विदाउट वर्ब we are unable to do anything in our life. Verb is very necessary. वर्ब में क्या होता है? जो भी किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुत्ते को ऑब्जर्व कर रहे हो या दौड़ा रहे हो, कोई दौड़ रहा है, कूद रहा है, फान रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो जो मेन वर्ब है उसी वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर तुमको टेंस नहीं आता है, सब चीज में वीक हो, मेन वर्ब को सिर्फ पकड़ लो, मेन वर्ब को पकड़ के पट्टा पहना दो और मेन वर्ब अपने आप चिल्लाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। समझे क्या? तो मेन वर्ब मतलब ये वर्ब जो भी क्रिया होती है, कोई भी नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, रीडिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, सब मैं बता दिया अभी। अब लिखित में तुमको देता हूं, जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? जरा ध्यान दो इधर। तो क्या होगा? मान लो पहला सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। ये सेंटेंस लिखने से पहले मैं आप लोगों को जरा ये भी बता दूं कि वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, पास्ट परफेक्ट में भी हो सकती है, ठीक है ना? एग्जाम्पल देने के पहले मैं एक बता देता हूं। जैसे डू, डी ओ डू, डू मतलब करना होता है, डिड मतलब किया होता है, और डन मतलब काम हो गया, परफेक्ट, वो काम पूरा हो चुका है। इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, तो बनाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान दो कि प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी, और पास्ट परफेक्ट में भी होता है, ठीक है ना? तो ऐसा होता है इसमें क्रिया में। और उसके बाद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि मेन वर्ब को अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लो सब सेंटेंस समझ में आ गया। जैसे लिखा, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग मतलब वो क्या कर रही है? वो खाना बना रही है ना। तो शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग। तो कुक को हमने पकड़ लिया, कुक से आईएनजी बना है ना, नहीं तो ऐसे बना दिए, शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। तो कुकिंग हमारा जो है वो किसमें आ गया? वो मेन वर्ब है कि नहीं है? मेन काम क्या हो रहा है? सी है, इज है, लेकिन इसमें कुकिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, या थर्ड फॉर्म में भी होगा। तो कभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। जैसे डू, डिड, डन ये अलग अलग है, और गो, वेंट, गॉन ये भी अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग होते हैं तो तीन तो होते हैं ये फॉर्म, और तीनों में से एक और होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है। तो जो आईएनजी रहेगा तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें आईएनजी होगा वो कंटिन्यूस में होगा, वर्ब के साथ लगा होगा आईएनजी। समझे क्या? हवे में कभी आईएनजी होता नहीं है। क्यों?
क्योंकि क्रिया जो होती है, जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसी के ऊपर काम पूरा डिपेंड करता है ना। तो वो काम प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि कंटिन्यूस में हो रहा है, ये दिखाने के लिए क्रिया के साथ ही जिसको जुड़ के आना होगा वो आएगा। समझ में आ गया क्या? तो ठीक है, देखो इधर सी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। हमारा कुकिंग जो हो गया वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखते हैं हम लोग, आपको दिखा रहा हूं बच्चा, सेकेंड वाला देख लो। सुमन रीड्स अ बुक। सुमन रीड्स अ बुक। सुमन एक किताब पढ़ती है, और लगा दिया, मतलब एक किताब हो गया। एक साथ कोई 10 किताब पढ़ सकता है क्या? तो और लगाना जरूरी होता है जहां जहां जरूरी हो, ठीक है ना। सुमन रीड्स अ बुक, इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो क्रिया बता रहा है, जो वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, जो सेंटेंस ये बताए कि नहीं उसी के ऊपर सारा काम डिपेंड है। अभी बताओ, इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया, अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो, सुमन रीड्स अ बुक, यू कम हियर। आओ बताओ जरा, एक बताया ना मैंने, पढ़ो इसको क्या लिखा है। सुमन रीड्स अ बुक। सुमन रीड्स अ बुक। यू टेल मी व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? रीड्स। हाउ डिड यू डिफाइन? आपने कैसे पता किया कि ये वर्ब है? क्रिया पढ़ना है। रीड एक क्रिया है, का पढ़ाई करना भी एक वर्ब होता है, क्रिया होती है, पढ़ने की क्रिया है कि नहीं? बैठने की क्रिया, उठने की क्रिया, सब क्रिया है। तो रीड इसमें वर्ब है। आपको समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब मैं जो भी बोला वो आपको समझ में आया? चलो ठीक है, जाओ बैठो। थैंक यू, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो ना? एक बार में बच्चे समझ जाए तो फिर टीचर्स को भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट भी अच्छे हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक है ना। अभी मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए और सोचते रहिए। मैं किसी को भी बुला सकता हूं, तो आप लोग देखिए इधर। सी jumped from the tree. She jumped from the tree. वो पेड़ पे से कूद गई। समझते हो कि नहीं? जम्प्ड लगा दिया ना, ईडी लगा दिया ना, तो ये क्या हो गया? डीड का काम करता है। लास्ट में ईडी रहेगा तो समझ जाना कि डीड है, डीड लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो। तो अब मैं पूछ रहा हूं, आदित्य यू कम हियर and third sentence you read what I did written. She jumped from the tree. She jumped from the tree. Which topic today I am teaching to you? Verb. Verb. Where I written verb? Jumped. Verb. Jumped. How did you define? तो आपको कैसे पता कि ये verb है? वो एक्शन वर्ड कर रही है। Action. All action words is the verb. Without no action, no verb. Action and verb. समझ रहे हो ना? Yes. Action is verb and verb is action. Action ही verb है, verb ही action है, action ही क्रिया है, क्रिया ही verb है। समझ में आया कि नहीं? Yes. तो बेटा इसको अंडरलाइन करो और उधर verb लिखो। कौन सा है? सी है, verb है कि फ्रॉम है कि द है कि ट्री है? क्या है? verb। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes. अच्छे से आ गया कि बस मजाक कर रहे हो? अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया ना? चलो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज मैंने एक ही बताया और आप लोग 2-3 समझ लिए, ठीक है ना। एक और लिख देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक्शन, ऑल एक्शन वर्ड्स इज द मेन वर्ब एंड एक्शन वर्ड इज वर्ब। समझ रहे हो ना? जो एक्शन होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैंने ऐसा इशारा किया तो क्या समझ जाते हो? क्या मैं रसगुल्ले देने जा रहा हूँ क्या? है? अभी कोई ऐसा मन में, ऐसा कुछ तो ऐसा मन में करता रहेगा, तो कभी भी सोचते हो कि ये तो मन में जरूर उल्टा सीधा ही बोलता होगा। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो वो भी एक एक्शन ही होता है ना, उसका एक्शन से पता करते हो ना। तो एक्शन ही क्या है? वर्ब है, और वर्ब ही क्या है? एक्शन है।
तो क्रिया को वर्ब बोलते हैं। वर्ब के बारे में मैंने 3 बता दिया। एक और देख लेते हैं, एक और क्या 2-4 देख लेते हैं, जितना बोलो उतना देख लेते हैं। कौन सा है, हम लोग ये जो है लिमिटेड टाइम में बैठे हैं। 4th वाला देख लेते हैं। लिख दिया मैंने, सी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ठीक है ना। सी गोज टू स्कूल। नाउ गोलू चौहान कम ऑन द बोर्ड एंड यू टेल मी, रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट रीड द सेंटेंस। She goes to school. सी ऑन कैमरा। क्या है, सी गोज टू स्कूल। दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस ऑल इज वर्ब। व्हाट इज इन योर माइंड, यू टेक दिस मार्कर and underline and write there what is the verb and what is the nothing। उसके बारे में छोड़ो, आज जो पढ़ने वो जरा राइटिंग अच्छा कर्सिव तो लिखो, थोड़ा बना के लिखा करो। चलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये आप मेरे बच्चे ही इसको बता रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एक ही मैंने खाली बताया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक क्लास देख लेते हैं, तो 2 और देख लेते हैं जब तक कंफर्म ना हो जाए। 4th लिख दिया। हाँ, 5th वाला देख लेते हैं, उसके पहले रफ कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कचरा हो जाएगा तो मेमोरी काम नहीं करेगी। तो 5th वाला देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। 5th, रमेश प्लेड क्रिकेट। रमेश प्लेड क्रिकेट। रमेश ने क्रिकेट खेल लिया, ठीक है ना। ईडी लगा होगा तो हमेशा ध्यान देना, इसके ऊपर बताऊंगा मैं अच्छे से, मगर ये ध्यान दो, ईडी लगा है तो जो है पास्ट टेंस। पास्ट कौन सा, पूरा पास्ट मत कर देना भाई, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट। तो आ जाओ, आशीष कम हियर ऑन द बोर्ड। Take this marker, read the sentence and underline the verb and write their verb. Ramesh played cricket. Ramesh, जोर से। Ramesh played cricket. Cricket. What is verb? Underline and write there. This is verb. Yes. But you should improve your handwriting. This handwriting is not. I like you writing like that. Then आपको पता चल गया होगा रमेश प्लेड क्रिकेट। तो प्लेड जो होता है खेलने का एक क्रिया ही हो रहा है ना। अभी रमेश कौन सा क्रिया है, नाम है तो वो क्रिया है। फिर तो अगर वो क्रिया करता तो फिर स्पिरिंग की तरह ऐसे ऐसे दिन भर करना पड़ता, उसको रात भर करना पड़ता, तभी ना क्रिया होती भाई। ये प्लेड क्रिकेट है, क्रिकेट एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसे। ये तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बता ही चुका हूँ, इसके बारे में तो जानते ही हो। अब ये 4th वाला एक है, 6 वाला बता देता हूँ। 6 वाला में क्या करेंगे, 6 वाले में हाँ, श्याम इज वॉकिंग। श्याम इज वॉकिंग इन द गार्डन, लिख देता हूँ गार्डन। श्याम इज वॉकिंग इन द गार्डन। गार्डन का नाम तो नहीं है, ये तो नाम थोड़ी है, तो जी स्मॉल ही रखते हैं तो ठीक रहेगा, गार्डन, ठीक है ना। नाउ हु विल कम एंड टेल मी व्हाट इज द वर्ब। कम, फर्स्ट रीड द सेंटेंस एंड लाउडली। Shyam is walking in the garden. Garden. What is verb? Walking. Underline. Right there. Wow. This is 6. थोड़ा अच्छे से बनाओ इसे। क्या दुश्मनी है क्या बी से तुम्हारा? तो बी ऐसे बनता है। No. Then you don't know how to write ABCD alphabet or idiot you. क्या करते हो?
मूर्खता की हद हो गई। भी बनाओ, सिक्स थोड़ी बनाना है। व्हाट इज योर गुड नेम? Rajkumar. राजकुमार। ठीक है, गो राजकुमार, यू डिड वेरी नाइस एंड डोंट laugh here. Seventh question. Seventh question is like this. Now last example, that example is question number 7. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, वेरी नाइस सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर. मैंने लिखा प्रथमेश, प्रथमेश, अरे पी का प्रथमेश का बड़ा बनेगा ना, देखो प्रथमेश, 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 रमेश का भाई प्रथमेश, प्रथमेश completed his work, his work, his work, his work. Prathamesh completed his work. This is very nice sentence and बहुत इसमें खुशी की बात यह है कि इसको बताने के लिए प्रथमेश ही आने वाले हैं. Now प्रथमेश come here. Come. First read the sentence. Prathamesh completed his work. Completed. You completed your work. Okay. Then Prathamesh is work. No. His No. work. No. Then you will underline or I will underline. He will. You will take the marker. Take marker. Underline completed. What is verb? Write good writing. Good. See you on the camera. What is your name? Prathamesh. What Prathamesh? Are you happy or not? Happy. Did you understood or not? Understood. You can play with verb or not? Yes. So, all students can play with this verb or not? Tell me. Yes. Yes. You all can play with verb or not? Yes. Okay. In this video, this is sufficient examples and time is also limited. It's okay. Thank you.